हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? मूवमेंट। हाँ बेटा, हमने क्या कहा? हाँ, जब हम मास स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मास वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्पीड s से डिनोट करते हैं। सो व्हाई वी आर नॉट डिनोटिंग or we are not writing it as momentum as m, capital M or small m. If small m goes for the mass, if this m goes for the mass, then we can take momentum m and tm as capital M, but it is not. Why is not? Because the reason is that p means it is denoted by P. Momentum means change of position. Momentum means change of positions. Change of, or we can say that positions of the bodies. Positions of the Bodies. There are two types. There are Two types. that we called as rest position and motion position. Motion. तो position से ही हम इसको कहेंगे कि momentum actually होता है कि ये हम denote करते हैं P से and is equal to m into v. So it is position. It denotes the positions of the bodies. Momentum is also called as positions of the bodies. अगर हम इससे फर्स्ट लॉ भी डेराइव करेंगे इस पॉइंट से, उसका भी हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू, दैट वी कॉल्ड एज चेंज ऑफ मोमेंटम्स. Change of momentums is here. If this is, we write mv is equal to m into u. U तो हमेशा रेस्ट ऑब्जेक्ट, for the rest object, for the rest objects u क्या होता है? जीरो होता है. u क्या होता है? जीरो. So we write here mv minus m into 0 that is equal to mv minus, ये क्या बनेगा सारा? 0 implies that mv. When ये mv आ गया, it means it is momentum of moving body. Momentum of mv means momentum of that we called as it is motion position, motion positions of the. So simply we go for it as why. ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम मोमेंटम एम यू से इसका असल जो अपना जो इसका फार्मूला है वो एम यू से क्यों नहीं है? क्योंकि एम यू तो हमेशा मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स का आता है जीरो. मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रेस्ट ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं उनका यू क्या होता है? जीरो. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि एम इज फॉर द मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडीज. मूविंग mv is momentum for moving, so that is called as position. So it is denoted as p. किससे डिनोट किया है? p से. Positions of the bodies, positions of the वो उसके दो हैं, रेस्ट पोजीशन भी है और मोशन पोजीशन भी है. इसीलिए जब हम इसका रेस्ट वाले का चेक करते हैं मोमेंटम क्या बनता है, वो निकलता है जीरो. There remains only mv, that is then we called as p is equal to mv, mass into velocity, mass into velocity. ठीक है बेटा? इसके बाद हमने बताया था ये जो सेकंड लॉ का डेरिवेशन क्या है. सेकंड लॉ का तो हमने वहां लिखा था f directly proportional to f directly p2 माइनस P1, P2 माइनस वही होता है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu. ये हो गया फाइनल मोमेंटम. जब हम फोर्स लगाते हैं रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वो रेस्ट पे होता है उसको हम फोर्स लगाते हैं
उसमें आता है फाइनल पोजीशन, दैट वी कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या आता है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए? जीरो। यू विल रिमेंबर इट फॉर वंस। ये जो इनिशियल वेलोसिटी होता है किसका? रेस्ट बॉडीज का, वो क्या होता है? जीरो। वो होता है और जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे दैट u gets converted into v, u gets converted into, तो उसमें आएगा ना फाइनल वेलोसिटी। सो वी राइट इट एज चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हो गया मोमेंटम mv, mv। ये हो गया इनिशियल, अगर हम कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम आया ना हियर, इनिशियल मोमेंटम वो होता है mvu। फाइनल होता है फाइनल मोमेंटम mv। चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे हम कहेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी किससे दिखाते हैं? v माइनस यू, v माइनस। अब इसके साथ क्या आ गया? चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके दोनों नंबर्स आएंगे दैट वी कॉल्ड एज mv माइनस mu। आई राइट हियर mv माइनस, ठीक है। अब इसके साथ हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट डज इट मीन? व्हाट मींस दैट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जब हम इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? टाइम के साथ। मोमेंटम को कंपेयर करेंगे किसके साथ? दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ, we can take it as mv minus mu, ठीक ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय, so we can take m as common, m as from these there remains v minus u divided by, it is not equal, it is f directly proportional। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है क्योंकि न्यूटन्स ये जो सेकंड लॉ है वो हमें मेजरमेंट देगा। किस इक्वेशन से देता है? f is equal to ma, f is equal to, how it is derived, how we can derive is this equation, f is equal to m। we are doing that, we are doing, ठीक है। अभी तक कोई कंफ्यूजन मत रहे, क्लियर हो गया? ध्यान रखो, फिर से बोलेंगे। ये जो मोमेंटम होता है इट इज mv, इट इज मोमेंटम दो किस्म के होते हैं, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, दैट वी कॉल्ड एज रेस्ट मोमेंटम एंड मोशन मोमेंटम। दैट इज वी राइट एज p2 is mv एंड p1 चेंज उसको हम कहेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है p2 माइनस p1, दैट वी कॉल्ड एज mv माइनस mu। जब हम इसको रेट ऑफ चेंज बताएंगे, क्या बताएंगे? जहां से हमने कहा था चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस v माइनस u, अगर हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय, तो वहीं से हम भी इसको कह रहे हैं। सिर्फ इसमें एक चीज अलावा है जो मास है। क्या है? तो मास हमने इसको कॉमन निकाला, वहां से बच गया v माइनस u डिवाइडेड बाय। नाउ f डायरेक्टली proportional to m। what is this equation called as v minus u divided by t? Is a acceleration of the bodies, acceleration of that, then it becomes a। now the point here is, अभी तक हम यहां नहीं पहुंचे। now the difference is here is proportionality, here is equality, here is proportionality means, हाँ अगर हम पीछे से फोर्स बढ़ाएंगे मोशन भी बढ़ेगा, मोशन फोर्स हम कम करेंगे मोशन भी कम होगा। कॉमन सेंस है। जब हम साइकिल के ऊपर पैडलिंग ज्यादा करेंगे स्पीड बढ़ता है, पैडल आराम से देंगे स्पीड कम हो जाए। मोटर की जो स्पीड होती है जिसे हम स्प्रे करते हैं उसके ऊपर जब हम स्पीड बढ़ाते हैं नीचे से आगे से फ्लो ज्यादा आता है, अगर पीछे हम स्पीड कम करते हैं आगे फ्लो भी कम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। When we increase one quantity, it will increase another quantity. It will increase, that time it is called as directly proportional। तो ये वाला यही कंसेप्ट है। यहाँ बोलता है कि फोर्स प्रोपोर्शनली होता है किसके ऊपर? मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर। वही आ गया। अगर ज्यादा मास है ज्यादा फोर्स लगेगा इसको स्टेट चेंज करने के लिए, अगर कम मास है कम फोर्स लगेगा। अब जो ये हम कहेंगे कम ज्यादा,
कितना, ये अभी तक हमें पता नहीं है। जब तक कि हम इस सिचुएशन में नहीं आएंगे F इज इक्वल टू ma, तो यहां से हमने कहा था F this proportionality gets converted into equality by a factor, by a quantity called as constant of experiment, constant of constant of equation, constant of or that we called as constant of proportionality, constant of. So F will become when we क्या क्या बच गए इक्वल, तो इसका पीछे से वो हमने काट दिए तो हम कहेंगे कि ये किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है किससे, कांस्टेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट से, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से, ठीक है। तो वो आता है यहाँ के एम ए, आगे हम लिखते हैं के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देन इट बिकम्स F is equal to 1 ma, then F is equal to m, 1 ma minus हो गए ना, आ गए। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हमने खत्म की किसके जरिए, कांस्टेंट k के जरिए, कांस्टेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये कांस्टेंट है क्या, ये भी मैंने बताया, ये है न्यूटन्स दैट वी कॉल्ड एज 1 यूनिट फोर्स, 1 यूनिट। हमने कहा था कि 1 यूनिट फोर्स, ये कांस्टेंट k is equal to n, k is equal to 1 is 1 न्यूटन, क्या है 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास 1 kg into acceleration 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर इट इज। अगर हम इनको काटेंगे, किनको, यूनिट उसको काटेंगे तो सिर्फ बचेगा यहाँ 1 is equal to 1 1 1, so it is called as 1 न्यूटन, k is equal to 1, k is equal to 1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम किसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फोर्स का एक्सपेरिमेंट, फोर्स किसके बराबर है, कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स, तो so where it is called as constant of experiment is 1 newton here, constant of experiment is, or we can say that constant of proportionality, constant of proportionality is 1 newton, k is equal to, और वो 1 newton क्या होता है, जब एक बॉडी का हम लेंगे वजन ऐसा यूनिट के मुताबिक 1 kg, क्या होगा, और उसके अंदर आएगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिस फोर्स से वो आया है उसी फोर्स को हम कहते हैं 1, वही होगा k is equal to 1, ठीक है। अगर सो शॉर्ट में हम इसको यही कहेंगे, सेकंड लग यूज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेटस ऑफ द बॉडीज। फिर से हम वही जाएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द मास, ग्रेटर द मास greater will be the force required, smaller the mass, smaller will be the force, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई और मत है, कोई कहीं अगर है बोलो, ठीक है।